नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ अर्जुन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि एकदम बेसिक से अंग्रेजी कैसे सीखें। अगर आप भी इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, अगर आपको भी अंग्रेजी सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है और आप भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं छोटा-सा सेंटेंस की बात करूँ, तो छोटा सेंटेंस कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और एम एक हेल्पिंग वर्ब है। तो है इसका यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, वो हम सीखेंगे, जिसका मतलब होता है मैं रहा हूँ या मैं हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है आई वाज़। आई वाज़ एक कैसे यूज़ करते हैं आई वाज़ का? रहा हूँ के सेंस में भी रहा था के सेंस में होता है। ये पास्ट है क्योंकि आई वॉज है इसलिए पास्ट है, रहा था। और सिंपल में भी किया जाता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है? आई विल रहूंगा या करूंगा। ठीक है ना? करूंगा के सेंस में होता है या फिर रहूंगा के सेंस में होता है। तो आई का मतलब तो मैं, विल फ्यूचर की बात होगी तो विल का यूज करेंगे। ठीक है? आई हैव। आई हैव ये क्या होता है दोस्तों? तो मैं चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, कोई काम किया है। ठीक है ना? कोई काम किया है तो उसके लिए हम आई हैव का यूज करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझेंगे इसको, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा किसी प्रकार का डाउट ना हो। नेक्स्ट है आई हैड। ये पास्ट का सेंटेंस है, इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी का यूज करते हैं। आई कैन मैं सकता हूँ। आई कैन का मतलब मैं सकता हूँ। ये एक मॉडल वर्ब है कैन, तो सकता पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है सकता के सेंस में। आई शुड मुझे चाहिए। आई शुड चाहिए के सेंस में यूज करते हैं। एंड आई कुड पाया या सका इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे और कुछ है। आई डू मैं करता हूँ, मैं करता हूँ या फिर मैं करता तो हूँ। आई डिड किया या फिर आई डिड किया तो, ऐसे बोलते हैं। आई वुड करना चाहूंगा या कोई किसी को इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं वहाँ खाना चाहूंगा, मैं वहाँ बैठना चाहूंगा, आप वहाँ बैठना चाहेंगे, वहाँ जाना चाहेंगे, तो चाहने के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है? एंड आई माइट कर पाऊंगा। ठीक है? इस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आई एम का यूज कैसे करते हैं, तो सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, जैसे आई एम मैं एक डॉक्टर हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, कोई एक्शन नहीं किया गया है, ये सिंपल बताया गया है कि मैं एक क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। इसमें कोई काम है कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, उसका स्टेटस बताया गया है कि वो एक डॉक्टर है। ठीक है? तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अभी दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा? तो मैं कर रहा हूँ, कोई चीज कर रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम की सहायता से, तो क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, कोई एक्शन किया गया है। किया गया क्या मतलब कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। रीडिंग का काम, पढ़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम रीडिंग, आई एम रीडिंग लगाया है। ठीक है दोस्तों? तो इसमें तो ये सिंपल हो गया, कोई काम किया ही नहीं गया, इसमें सिर्फ बस बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है, बट इसमें काम किया जा रहा है। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैं रहा हूँ। ठीक है?
तो आप बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ तो इसको हटा के आप यहाँ लगा सकते हैं आई एम प्लेइंग। मैं दौड़ रहा हूँ तो आई एम रनिंग। इस प्रकार से मल्टीपल सेंटेंस आप बनाकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉज। था के सेंस में देखिए दोस्तों, मैं एक विद्यार्थी था। तो कैसे बनाएंगे? आई वॉज अ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी था। ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए मैंने वहां पे वॉज का यूज किया है। तो यहाँ पे वॉज क्योंकि यूज किया है कि ये पास्ट का है। अभी देखिए यहाँ भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि वो एक विद्यार्थी था पास्ट में। ठीक है। बट मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर कोई काम कर रहा था पास्ट में तो क्या हो जाएगा? मैं खेल रहा था, कैसे होगा? मैं खेल रहा था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। ऐसे करके सेंटेंस बनाएंगे। अभी हम फ्यूचर में होता है रहूंगा, मैं करूंगा या रहूंगा, ऐसे सेंटेंस यूज किया। जैसे कि मैं काम करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं काम करूंगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस है दोस्तों, तो इसमें कैसे हो जाएगा? आई विल वर्क। मैं काम करूंगा, आई विल वर्क। मैं काम करूंगा, आई विल वर्क। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? आई, देखिए यहाँ पे आई है, जाऊंगा के लिए ये क्या यूज करते हैं? आई विल फ्यूचर में, और फिर गो। वो मतलब क्या होता है? जाना। तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई हैव। मैंने बताया था चुका हूं के सेंस में इसको यूज करते। चुका है, चुके हैं, चुका, चुका हूं, इस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूँ। तो कैसे यूज कर सकते हैं इसको? आई प्लस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आई हैव ईटन। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। मैं जा चुका हूँ। तो आई, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूँ। तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने ये चार आपको कैटेगरी का सेंटेंस बताया है कि आई के साथ कैसे यूज करते हैं, वॉज के साथ कैसे यूज किया जाता है, सिंपल में कैसे यूज, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, वहां पे सिर्फ स्टेटस बताया जाए कि उसका वो क्या करता था या करता क्या करते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब कोई एक्शन होगी तो उसमें सिर्फ वो काम कर रहा होगा। ठीक है। ये फ्यूचर का विल का यूज करते हैं। फ्यूचर में जब कभी भी हम कोई काम बताते हैं या फिर कोई एक्शन दिखाते हैं कोई चीज, तो हम विल के साथ यूज करते हैं। उसी प्रकार आई हैव में क्या होता है? आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम कोई काम चुका है, किया है, तो उस सेंटेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने आई हैड। चुका था। तो कैसे यूज करेंगे? इसके लिए हम आगे आएंगे। ठीक है। जैसे मैं देख चुका था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई
आई हैड आई हैड सीन, मैं देख चुका था। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मैं खा चुका था, तो भी हम जैसे ही बनाएंगे, आई हैड ईटन। सिर्फ आपका जो वर्ब है वो बदलेगा, एज इट इज वो एज इट इज रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मैं खा चुका था, मैं देख चुका था, मैं सो चुका था, तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, आई कैन, सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो कैसे बनाएंगे इसको, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। सिंपल, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। आई कैन डांस मैं डांस कर सकता हूँ। तो क्या बोलेंगे, मैं नाच सकता हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे, आई कैन आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप डांस को हटा के कुछ और वर्ब लगा सकते हैं, जैसे कि आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए के सेंस में। कैसे यूज करते हैं, मैं सेंटेंस से आपको बताता हूँ। जैसे मुझे जाना चाहिए, तो क्या बनेगा, आई शुड आई शुड गो। चाहिए के सेंट में हम शुड का यूज करते हैं। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। तो कैसा होगा, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले आई शुड प्ले मुझे खेलना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो शुड का यूज होता है चाहिए के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, कुड, पाया, आई कुड पाया के सेंस में यूज किया जाता है, सका के सेंस में यूज कर सकते हैं इसके। तो क्या होगा, जैसे कि मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा सका। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई कुड, ये जो है कुड ये पास्ट फॉर्म है दोस्तों। नहीं जा सकता, नहीं जा सका मतलब कोई काम नहीं किया जा सका था मेरे द्वारा। ठीक है ना, किसी के द्वारा हो सकता है। यहाँ मैं हूँ आई, इसीलिए मैंने अपना बताया कि मैं नहीं जा सकता था, नहीं जा सका। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं आ सका। तो कैसे बनाएंगे, आई कुड नॉट कम। तो सका या पाया के सेंस में हम यूज कर सकते हैं कि मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। ठीक है, मैं नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो। इस सेंस में हम यूज करते हैं कुड का। ठीक है, अभी आगे देखिए, आई डू मैं करता हूँ या फिर मैं करता तो हूँ, इस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलता तो हूँ। तो कैसा होगा, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई डू स्पीक मैं बोलता तो हूँ, मैं काम करता तो हूँ। तो कैसे बोलेंगे,
मैं काम करता तो हूँ। आई डू आई डू वर्क। मैं काम करता तो हूँ। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं दोस्तों। जब कभी भी आप करता तो हूँ, खाता तो हूँ, चलता तो हूँ, तो इसमें हम डू का यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त। ठीक है। अभी इसका ही हम पास्ट देखिए, जैसे कि पास्ट में कैसा है। आई डिड, किया तो, दिया तो, लिया तो। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं वो देखिए दोस्तों। मैं सुना तो, आई डिड लिसन। मैं सुना तो, आई डिड लिसन। मैं सुना तो, मैं आया तो, मैं आया तो, आई डिड कम, आई डिड कम। मैं आया तो, मैं सुना तो। ठीक है। तो डिड का यूज हम पास्ट के सेंस में करते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब होता है करना चाहूंगा। ठीक है ना। चाहूंगा के सेंस में यूज होता है। जैसे कि मैं पानी पीना चाहूंगा, तो कैसे बनाएंगे। मैं पानी पीना चाहूंगा। ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे आई वुड, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर। मैं देखना चाहूंगा। कैसा होगा। आई वुड लाइक टू वॉच। मैं देखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वॉच। ठीक है। मैं वहां जाना चाहूंगा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू गो देयर। ऐसे करके हम बनाएंगे कि मैं वहां पे जाना चाहूंगा, मैं वहां क्रिकेट खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऐसे बोले मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। जब कभी भी आप चाहूंगा का सेंस होगा तो वहां पे आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। तो आपका वहां पे सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मैं खेलना चाहूंगा, मैं उठना चाहूंगा, मैं बैठना चाहूंगा। तो आप वुड लगा के, वुड लाइक टू लगा के सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है और आखिरी सेंटेंस है, तो मैं इसको हटा के ऐसे ही बनाऊंगा दोस्तों। माइट, आई माइट। कर पाऊंगा या कर सकूंगा के सेंस में कैसे यूज करते हैं देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं जा पाऊंगा, मैं जा पाऊंगा या सकूंगा। मैं जा पाऊंगा या सकूंगा। मैं जा पाऊंगा या सकूंगा के सेंस में कैसे यूज होता है। आई माइट गो। मैं जा पाऊंगा, आई माइट गो। या मैं जा सकूंगा, आई माइट गो। मैं आ सकूंगा, तो कैसे होगा। मैं आ सकूंगा, आई माइट कम। ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे या फिर आप इसको और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं खा सकूंगा, तो क्या हो जाएगा। आई माइट ईट। मैं खा सकूंगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मैंने सब बताया था दोस्तों। आई एम, रहा हूँ या मैं हूँ। ठीक है। आई वॉज, मैं था या रहा था। आई विल,
मैं रहूँगा या मैं करूँगा। आई हैव मैं चुका हूँ या चुकी हूँ के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई हैड मैं चुका था, मैं किया था, ठीक है ना? तो आई हैड का यूज़ करते हैं। आई कैन मैं सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो सकता के पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, संभावना के लिए। आई शुड चाहिए, कर्तव्य के लिए, ये मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो उस यूज़ सेंटेंस में भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है पाया के सेंस में, ठीक है? पाया या सका, ठीक है ना? पास्ट होता है, ये कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है? आई डू करता तो हूँ, किया, ठीक है ना? करता हूँ या फिर करता तो हूँ। आई डू आई डिड किया तो, ठीक है ना? या किया। आई वुड करना चाहूँगा या चाहूँगा के सेंस में, ठीक है ना? आई माइट कर पाऊँगा या कर सकूँगा, तो इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। आई होप जितना कि मैंने बताया, कोशिश किया है आपको बताने की, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल होगा और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अब भी आप